सो एज यूजुअल पहले हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट ओवरऑल कर क्या रहा है। स्टार्ट विद द ग्लोबल इंडेक्स डो जोन्स। डो जोन्स हम लोग एनालाइज करते हैं फॉर द ग्लोबल पर्पस। और कलर थीम चेंज कर देते हैं, एक सेकेंड। चार्ट। ओके। सो पहले समझते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। क्या ये ट्रेंड ऊपर? यस, द ट्रेंड इज़ एन अपसाइड इन द ग्लोबल मार्केट, दैट इज़ यूएसए मार्केट। अब हम लोग समझते हैं कि डिमांड कहाँ पर है। सो दिस इज़ अ डिमांड राइट ना, जो डिमांड पे है। स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था यहाँ पर, जहाँ पर ये लोअर हाइज पे शिफ्ट हुआ। वाई लोअर हाइज? बेसिकली हुआ क्या यहाँ पर, अनएबल टू मेक अ न्यू हाई। अगर हम ध्यान देंगे ये हाइज पे और वो ये हाइज पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है। सो ऑब्वियसली ये क्रिएट कर चुका है न्यू लो। चांसेस वेरी वेरी है न्यू लो हो सकता है, और ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी एनालाइज किया था। आई गेस ऑन दिस डे आई हैड एनालाइज 6 या 7 तारीख को कि ये सीधा डंप कर सकता है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग बीइंग वेरी ऑनेस्ट, हम और एक्सपेक्ट करें कि मार्केट और ज़्यादा नीचे की तरफ पुश कर सकता है। ठीक है, बट हाँ, दीज आर द डिमांड जहाँ पर अचानक से इसे अपसाइड की तरफ मिलेगा फ्रॉम नोवेयर। एंड यू कैन सी ये हो रहा है रेडी। दीज आर द 2 डिमांड्स, बेसिकली दीज आर द 3 डिमांड्स, तो ज़्यादा अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगा। सो फॉर नाउ वॉट वी कैन डू इज़ दैट कि वी कैन एक्सपेक्ट अ शॉर्ट रिट्रेसमेंट फ्रॉम द डो जोन्स। जैसे क्यों? क्योंकि जब भी वो लोअर लोज लोअर हाई शिफ्ट करेगा, ये लोअर हाई से कहीं ना कहीं आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक चूज़ करके बेहतर रिटर्न बना सकते हो। क्या ये इंडेक्स अभी भी डाउन ट्रेंड में है? नहीं, डाउन ट्रेंड में नहीं है। चांसेस वेरी वेरी है कि इट कैन शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट हो सकता है कहीं ना कहीं, बट हाँ वीकनेस है। वीकनेस इज़ देयर इन ग्लोबल इंडेक्स। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नैस्डैक। सेम कुछ विद नैस्डैक। सो नैस्डैक भी सेम सिनेरियो, अचानक से बहुत बड़ा फॉल क्रिएट किया। दिस वॉज द फॉल, दिस वॉज द डिस्ट्रीब्यूशन बेस। सो बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन बेस है एंड अ फेक ब्रेकआउट विच लीड टूवर्ड्स अ डाउनफॉल एंड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ऑन द अपसाइड। ठीक है। सो दीज आर द कॉमन थिंग वॉट यू कैन अंडरस्टैंड, जहाँ पर आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ क्रिएट हो सकता है। जैसे ये चीज़ हुआ था इवेंट टाटा या केमिकल में शायद, या कंज्यूमर में थे। कंज्यूमर में हुआ था शायद, जहाँ पर सेम ऐसी टाइप का स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ पर भी देखोगे वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा था, सेम सिनारियो का ऑन दिस केस, दिस वाला इज एरिया। ठीक है। और ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट अ गुड बेस। ओके, सो लेट्स जम्प टूवर्ड्स। सो यहाँ पर हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि हो सकता है कि वी कैन एक्सपेक्ट अ न्यू लोअर हाइज, या फिर सिंपली कैन कंटिन्यू ऑन द अपसाइड डायरेक्शन। ठीक है, बट हाँ वीकनेस है। देयर नो द चांसेस है वेरी वेरी हाई कि ये और मूवमेंट नीचे की तरफ आ सकता है। बट हाँ, यू हैव टू बी न्यूट्रल। वॉट डू यू मीन बाई न्यूट्रल? न्यूट्रल मतलब जब अगर स्टॉक्स आपको ट्रेड करने को मिल रहा है, आप सिंपली ट्रेड करो। ठीक है, फॉरगेट अबाउट द इंडेक्स कि इंडेक्स क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अगर ट्रेड कर रहे हो, अगर ट्रेड तुम्हारा चल रहा है तुम्हारे फेवर पे, सो कीप पुशिंग इट। स्टार्ट विद स्मॉल पोजीशन साइज। लेट्स अज्यूम अभी अभी किस सिनेरियो में हम लोग को क्या करना चाहिए, बहुत बेस्ट चीज़ है जहाँ पर सिंपली आप छोटे मोटे पोजीशन बना सकते हो। लाइक आप 20% पोजीशन बनाए जस्ट टू टेस्ट द वाटर। लेट्स अज्यूम एक बंदा ने रिलायंस खरीदा। ठीक है, एक बार और उन्होंने दूसरा पोजीशन बनाया एक्सिस बैंक, लेट्स अज्यूम। ठीक है, 20% या 10% जो भी बोल सकते हो। ठीक है, 40% वो इन्वेस्टेड हो गया। अब ये एक दो ट्रेड देखो चल रहा है कि नहीं तुम्हारे फेवर में। जब तक नहीं चल रहा है कोई फ़ायदा नहीं एक और ट्रेड बना के। अगर वो स्टॉप लॉस भी हिट हो रहा है, सो इट्स बेटर टू स्टॉप द ट्रेड। तो अभी क्या कर सकते हो, पोजीशन टेस्ट करने के लिए छोटे स्मॉल ले सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम्हें ये चीज़ लेना पड़ेगा। अगर कोई ऑलरेडी उस पोजीशन से बाहर निकल चुका है जहाँ पर टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है उसे, ठीक है, तो वो सिंपली इग्नोर एंड वेट फॉर द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ द इंडेक्स, या फिर प्रॉपर बुलिशनेस ऑफ द स्टॉक। सिंपल है। जब तक आपको प्रॉपर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट ना आ जाए आपके तरफ से, आप ट्रेड मत करो। ये भी चीज़ कर सकते हो। ठीक है, बट हाँ, टेस्ट करना ज़्यादा बेटर होगा इन कंपैरिजन टू वेट करते रहना, बिकॉज यू नेवर नो कि कब इस टाइप का रैली देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर प्रॉपर नहीं शिफ्ट हुआ है, अचानक मूव कर गया। ठीक है, सेम कुछ विद निफ्टी 50। तो तुम्हें बहुत बार ऐसा सिनारियो केस मिलेगा जैसे यहाँ पर प्रॉपर सेट होते हुए नहीं दिखेगा, बट अचानक शिफ्ट हो जाएगा, मोमेंटम आ जाता है अचानक फ्रॉम नोवेयर। ठीक है, अब इस केस में टेस्ट द वाटर करना ज़्यादा बेटर है, वॉट आई ऑलवेज प्रीफर टू डू। अभी हम निफ्टी 50 का देख लेते हैं क्या चल रहा है। सो निफ्टी 50 में द स्ट्रक्चर इज स्टिल ऑन द डाउन साइड। मतलब अगर हम ध्यान देंगे, वो अभी भी लोअर लोज लोअर हाइस पे स्ट्रक्चर पे है।
मतलब लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज. इफ़ यू पीपल डोंट नो द स्ट्रक्चर, यूट्यूब पे जाना, प्लेलिस्ट होगा स्टॉक सेंसे का, इसमें न्यूबी में जाओगे ना, आराम से समझ में आ जाएगा कि क्या कौन सा ट्रेड कर, मतलब किस तरीके से हम लोग को स्ट्रक्चर ट्रेड करना चाहिए. अगर कहीं भी दिक्कत होगा ऑब्वियसली आई एम देयर टू हेल्प. बट हाँ, स्ट्रक्चर स्टिल इन द लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज एंड स्टिल चांसेस वेरी वेरी है कि ये लोअर हाइज कंक्लूड कर सकता है, राइट. बट हाँ, द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कहीं ना कहीं वॉल्यूम जनरेट हुआ है, लास्ट के ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में वॉल्यूम अच्छा खासा जनरेट हुआ है, राइट. बट वी नीड मोर कॉन्फिडेंस. मीन्स हमें चाहिए कि ये लास्ट लोअर हाइज ब्रेक करे, तब वी कैन से कि ये अपसाइड करने के लिए रेडी है. मतलब अभी वांट समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ मूवमेंट क्रिएट करता है या फिर इसको ब्रेक करता है, ठीक है, देन वी कैन एज्यूम कि स्टॉक है, सॉरी निफ्टी 50 ऊपर की साइड से मोमेंटम क्रिएट कर सकता है. बट फॉर नाउ इट्स बेटर टू वेट, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये सप्लाई के पास ही पहुंच चुका है, ठीक है. लेट्स मूव टू निफ्टी बैंक. कहीं भी दिक्कत हो प्लीज़ लेट मी नो, ओके. सो निफ्टी बैंक ज़्यादा बेटर पोजिशन में इन कंपेरिजन टू निफ्टी 50. How am I saying this? This is the power of relative strength. If you look the chart of Nifty 50, so let's compare the chart of Nifty 50 and Nifty Bank. So अगर हम लोग ध्यान देंगे निफ्टी 50 जो है वो नीचे की तरफ है, सॉरी ऊपर की तरफ निफ्टी 50 है. दिस वन इज द निफ्टी 50, दिस वन इज द निफ्टी बैंक. खुद समझ में आ रहा है, देखो सी द फॉल ऑफ दिस, ठीक है, एंड सी द फॉल ऑफ दिस. कुछ नहीं फॉल इन कंपैरिजन निफ्टी बैंक. सो ऑब्वियसली बैंक्स आर मच स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50. दूसरा चीज़ अगर हम देखेंगे, निफ्टी 50 जो है वो अपने ऑलमोस्ट लोस के पास, मतलब ये जो इलेक्शन डेज था उधर लोस के पास से मूवमेंट क्रिएट किया है. ये कहीं ना कहीं थोड़ा कम फॉल किया है इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50. सो नो डाउट निफ्टी 50 बैंक इज़ मच स्ट्रॉन्गर. इवन द बेस जो बन रहा है, अगर हम लोग ध्यान देंगे, बेस भी बनना स्टार्ट कर दिया है निफ्टी बैंक में इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50. सो हाँ, बैंक्स आर मच स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50. अब हम लोग को क्या कर सकते हैं, अब हमें समझ में आ गया कि बैंक स्ट्रॉन्ग है. तो पहला इंडेक्स अपने कॉपी में क्या करो, लिख दो बैंक, जहाँ हम लोग को फोकस करना है. सिंपल, द बेस्ट थिंग यू कैन डू. अभी हम लोग सिर्फ बात करें कौन सा इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है, और उसके बाद हम लोग कैटेगराइज करेंगे कि कहाँ हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते हैं. तो बैंक आर मच स्ट्रॉन्गर. इस दौरान कहीं भी दिक्कत होगा लेट मी, या फिर यू कैन सिंपली अरेज योर क्वेश्चन ऑल्सो जहाँ भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो. अब हम लोग देखते हैं निफ्टी फाइनेंस. सो फाइनेंस इज ऑल्सो मच स्ट्रॉन्गर. आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये अगर ये लोअर हाइज कंटिन्यू करता है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि चांसेस वेरी वेरी है कि ये यहाँ तक मूवमेंट क्रिएट कर सकता है आराम से, बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ स्पेस ऑन द डाउन साइड. बट अचानक फ्रॉम नोवेयर इंडेक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है. इंडेक्स तो स्ट्रॉन्ग हुआ ही, इवन द ग्लोबल इंडेक्स भी स्ट्रॉन्ग हुआ, और अचानक एक मोमेंटम क्रिएट हुआ है, ठीक है. बट हाँ, स्टिल वी आर इन दिस स्ट्रक्चर दैट इज़ लोअर लोज एंड लोअर हाइज. जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक वी कांट से कि स्ट्रक्चर चेंज हो गया है. बट हाँ, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू निफ्टी बैंक ऑल्सो. वाई? क्योंकि निफ्टी बैंक अगर हम लोग ध्यान देंगे, निफ्टी बैंक कहाँ पर है, लेट्स कंपेयर विद निफ्टी बैंक. देखो रिलेटिव स्ट्रेंथ इतना इंपॉर्टेंट होता है ना, इतना चीज़ें क्लियर हो जाता है कि कहाँ तुम्हें इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं. एंड दिस वॉज द ओनली रीज़न जहाँ एयरटेल को हमने पहचाना कि एयरटेल बहुत बड़ा रिटर्न क्रिएट कर सकता है. इफ़ यू पीपल आर जस्ट फॉलोइंग अस देन यू वुड हैव नोन किस तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं. देखो कितना सिंपल है, ये अभी भी बेस के अंदर है, राइट. ये ब्रेकआउट दे चुका है बेस के. सो यहाँ पर ऑब्वियसली पैसा ज़्यादा डाला जा रहा है इन कंपैरिजन टू निफ्टी बैंक. मोर और लेस अगर हम लोग ध्यान देंगे, ये कहीं ना कहीं वैसे ही स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है, मतलब लोअर लोज लोअर हाइस पे निफ्टी बैंक पे, एंड सेम गोज हियर, ठीक है. बट हाँ, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. अभी रिसेंट डेज में, रिसेंट वीक्स में ये ज़्यादा अच्छा मूवमेंट क्रिएट किया है. मोर ओवर अगर हम लोग इस फॉल में देखो, निफ्टी बैंक इस फॉल को ऑलमोस्ट डिमांड से पुश किया है, राइट. दिस वाज द डिमांड से पुश किया है निफ्टी बैंक. मगर हम लोग यहाँ देखेंगे, मेरा डिमांड यहाँ है और ये यहाँ से पुश किया है, मतलब ऑन द अपसाइड. तो कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर पहले इसे बाई किए हैं, मतलब ज़्यादा इधर बाई करने का एक्सपेक्टेशन क्रिएट किए हैं इन कंपैरिजन टू दिस. तो इसको यहाँ से डिमांड क्रिएट हुआ है, और मोर वी कैन सी. सो निफ्टी फाइनेंस इज स्ट्रॉन्ग इन कंपैरिजन निफ्टी बैंक ऑल्सो. बट हाँ, निफ्टी बैंक भी स्ट्रॉन्ग है. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, निफ्टी फाइनेंस वाले स्टॉक्स भी देख सकते हो, निफ्टी बैंक भी स्टॉक्स देख सकते हो, और भी इंडेक्स देख लेते हैं. निफ्टी मेटल भी मूव किया है रिसेंटली, निफ्टी मेटल को भी देख सकते हैं. तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, निफ्टी फाइनेंस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो निफ्टी फाइनेंस पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे. इससे बेटर कोई अगर हम लोग को मिलता है निफ्टी फाइनेंस से भी बेटर, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करेंगे.
इससे क्या हो रहा है, अभी बस रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालने जा रहे हैं कि मनी फ्लो कहाँ हो रहा है, आखिर सेक्टोरियल जो मूव हो रहा है वो हो कहाँ रहा है। इससे बहुत बड़ा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। देखो इस पर भी सेम सिनारियो, ये अभी भी कहाँ पर है, डब्बा के अंदर ही है, राइट। डब्बा का ब्रेकआउट हुआ है, नो डाउट ब्रेकआउट मूवमेंट क्रिएट किया है, ये यहाँ पर है। अगर हम लोग देखेंगे ये ऑलमोस्ट ये वाले जो हाइस है, ठीक है, ये इस हाइस के पास है, मतलब ऑल टाइम हाई के बहुत नज़दीक है अभी वाला प्राइस जो CMP चल रहा है ऑन फाइनेंस। अब सेम गोज हियर, निफ्टी मेटल का ऑल टाइम हाई यहाँ है, राइट। निफ्टी मेटल का ऑल टाइम हाई यहाँ है और देयर लॉट ऑफ ओवरहेड सप्लाई जो अनटेस्टेड है। सो निफ्टी मेटल हो सकता है थोड़ा धीरे धीरे मूव करे, बट निफ्टी फाइनेंस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। अब हम लोग कंपेयर करते हैं, निफ्टी फाइनेंस तो है ही सबसे नंबर 1, सेकंड नंबर पे कौन आ सकता है, क्योंकि निफ्टी बैंक अभी भी बेस के अंदर है। जैसे हम लोग लास्ट अभी देखे थे, निफ्टी बैंक कहाँ है, बेस के अंदर। जैसे देखो, लेट्स मी रिमूव एवरीथिंग, निफ्टी बैंक कहाँ पर है, बेस के अंदर। इफ़ यू लुक, ये अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है, बट क्या ये ब्रेकआउट दे दिया, यस ब्रेकआउट दे दिया। अगेन अब शिफ्ट हो रहा है बार बार, पहला क्या हो गया फाइनेंस, दूसरा क्या हो गया मेटल, तीसरा क्या हो गया निफ्टी बैंक। नाउ लेट्स सी निफ्टी IT। निफ्टी IT बहुत ज़्यादा गिरा है, ठीक है, नो कोई फ़ायदा नहीं है निफ्टी IT पे पैसा लगा के, ठीक है। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी कैन चेंज, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट रिलेटिव स्ट्रेंथ फॉर नाउ। रिलेटिव स्ट्रेंथ इसलिए निकाला जा रहा है जस्ट टू नो कि बड़े प्लेयर मनी फ्लो कहाँ करवा रहे हैं, ठीक है। निफ्टी स्मॉल कैप ये भी बहुत ज़्यादा गिरा है, जिसको भी हम लोग इग्नोर करते हैं। ऑटो नीचे ही है वो, फार्मा सो लेट्स टॉक अबाउट फार्मा ये बहुत नीचे है, राइट। ये बेसिकली ज़्यादा गिरा है इन कंपैरिजन टू निफ्टी बैंक। सो निफ्टी फार्मा को भी उतना हम लोग प्रायोरिटी नहीं दे रहे अभी के लिए। निफ्टी एनर्जी, सेम एनर्जी बहुत ज़्यादा गिरा है। सो मोर और लेस मुझे लगता है कि यही 3 है जहाँ पर हम लोग फोकस कर सकते हैं, दैट इज़ निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी मेटल। सबसे पहले क्या, फाइनेंस मेटल एम और बैंक, करेक्ट। क्यों, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छा है और चांसेस है वेरी वेरी हाई कि मनी फ्लो यहाँ हो रहा है। ओके, नाउ लेट्स जंप कि इसको ट्रेड करना है। अब सिंपली में एक अजम्पशन या फिर एक एग्जांपल दिखा देते हैं, हर सेक्टर को हम तो दिखा नहीं पाएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंदी चला जाएगा ये चीज़। सो लेट्स अज्यूम मेटल में ही देख लेते हैं कि कौन सा बेटर स्टॉक होगा मेरे लिए, ठीक है। तो आप सिंपली कुछ मत करो, ठीक है, निफ्टी मेटल के जितने भी स्टॉक्स हैं आप उसे निकालो और उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ चेक करो, दैट इज़ कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो लेट्स एज्यूम जिंदल सॉ स्टील सेक्टर है, ठीक है। स्टील सेक्टर में जिंदल स्टॉ हम क्या देख रही है, ऑल टाइम हाई है, राइट, ऑल टाइम हाई के पास पहुंच चुका। क्या मेरा मेटल ऑल टाइम हाई के पास है, लेट्स वॉच। क्या मेरा टोटल इंडेक्स है, क्या टोटल इंडेक्स अगर हम लोग ध्यान देंगे, निफ्टी मेटल का ऑल टाइम हाई यहाँ है, ऑलमोस्ट यहाँ, और निफ्टी ये जिंदल सॉ स्टील है वो ऑलमोस्ट क्या जिंदल सॉ स्टील जो है वो ऑल टाइम हाई के पास है। सो नो डाउट जिंदल सॉ इज़ मच 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 स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन टू निफ्टी मेटल। तो अब मेटल सेक्टर में कौन से स्टॉक्स पर ध्यान दे सकते हो, जिंदल सॉ स्टील। क्यों, कि इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू निफ्टी मेटल। वैसे ही चेक करो, एक और एग्जांपल दे देते हैं, टाटा स्टील को भी देख देते हैं। क्या टाटा स्टील में ट्रेड कर सकते हैं, लेट्स अज्यूम। सबसे पहला काम क्या करो, मार्क करो ऑल टाइम हाई, नहीं, क्यों, क्योंकि ऑल टाइम हाई इसका यहाँ पर है। इवन निफ्टी मेटल का ऑल टाइम हाई ज़्यादा नज़दीक है, अगर हम लोग डिस्टेंस देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कम है इन कंपैरिजन टू दिस डिस्टेंस, दिस इज बिगर डिस्टेंस इन कंपैरिजन टू दिस, राइट। तो या फिर मोर और लेस दोनों सेम ही रिएक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो वेटेज ज़्यादा होगा इसका, इसलिए तो हम लोग इसको ध्यान नहीं देंगे। हम लोग को कोशिश करना है इससे बेटर ढूंढने का, जहाँ पर हम लोग बेस्ट शॉट मार सकते हैं इन द बैड मार्केट। बेस्ट काइंड ऑफ इसलिए चूज़ करने की कोशिश करो क्योंकि बैड फेज़ है, या फिर दूसरा केस ये भी कर सकते हो, जिस तरीके से ये मूव कर रहा है उस तरीके से अगर वो भी मूव कर रहा है, मतलब तुम्हारा स्टॉक, तब भी वो बेटर स्टेज पे है, ठीक है। बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द बेस्ट शॉट व्हाट यू कैन हैव इज जिंदल सॉ स्टील, यू कैन ऐड दिस इन योर वॉच लिस्ट। सो दैट्स हाउ यू विल सेलेक्ट द स्टॉक कि आने वाले समय पे कौन से सेक्टर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ठीक है।
वैसे ही सारे सेक्टर्स को देखो, इवन द केमिकल सेक्टर, गो एंड डू द होमवर्क. केमिकल सेक्टर्स आर मच स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन टू निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी बैंक एंड निफ्टी मेटल. और हाँ, उसमें सारा स्टॉक्स मूव नहीं कर रहा है, बट हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स, ठीक है, तुम्हें देखने को मिलेगा कि वो अपसाइड की तरफ है, या जो फॉल हुआ था वो फॉल बहुत कम हुआ था. अगर यहाँ से भी चीज़ें समझ में नहीं आता है, अगेन यूट्यूब पे जाओगे, वॉच लिस्ट में मतलब बनाया हुआ वीडियो किस तरीके से हम लोग स्कैन करते हैं. दिस इज़ द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू फॉर नाउ. ओके, सो निफ्टी फिफ्टी का एक और व्यू देख लेते हैं ओवरऑल क्या है. सो माई पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल, कि मुझे लगता है कि निफ्टी फिफ्टी, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मे बी आई एम बायस्ड, ठीक है, क्योंकि मुझे भी दिख नहीं रहा है, ठीक है, मुझे स्टॉक्स ट्रेड होते हुए नहीं दिख रहा है. ओनली द बीटन स्टॉक्स आर गेटिंग ऑन द अपसाइड, मतलब जो बहुत ज़्यादा गिरे हैं, लाइक कल्याण ज्वेलर्स, ये सब स्टॉक्स अचानक पुश करना स्टार्ट किए हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गिरे हैं. ऑब्वियसली कल्याण ज़्यादा मूव नहीं किया है, बट इफ़ यू लुक इन माई वॉच लिस्ट, तुम्हें ज़्यादा दिखेंगे जो डाउन साइड, जो अपसाइड की तरफ क्रिएट किया है मूवमेंट, वो तुम्हें दिखेंगे जो सबसे ज़्यादा गिरे हुए. लाइक देखो कितना ज़्यादा गिरा है. ओके, देखो ये भी कितना ज़्यादा गिरा है, फिर मूवमेंट क्रिएट किया है. सेम गोज यार, ये भी कितना ज़्यादा गिरा है. तो ओनली द बीटन स्टॉक्स आर गेटिंग ऑन द अपसाइड. क्या ये सही साइन होता है? नो, वी कांट से कि ये सही साइन है. अभी अभी कुछ बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि जब तक आपको टोटल ब्रेथ, मतलब अगर 100 स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में है, 100 में से 50 से 60 स्टॉक आपके फेवर में नहीं हो रहे हैं, मतलब कि या तो वो बेस बनाते हुए नहीं दिख रहे, या फिर आपके जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ है उसके अकॉर्डिंग वो मूव नहीं कर रहे हैं, तब तक वी कांट से कि हम लोग अपसाइड की तरफ है. बट हाँ, 2-3 सप्ताह पहले जो चल रहा था, या फिर 1 महीना जो पहले चल रहा था, जब हम मार्केट लगातार गिर रहा था, उस केस से अभी का सिचुएशन बहुत ज़्यादा बेटर है. बट स्टिल, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट बाइंग एनी थिंग फॉर नाउ, जब तक मुझे एक क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलता है. हाँ, आई कैन बाय अगर मुझे स्टॉक्स दिखेगा कुछ बेटर स्टेज पे मूव करते हुए, या फिर एंट्री मुझे देखने को मिलेगा, आई एम सिंपली बाइंग. बट हम क्या करेंगे? टेस्ट द वाटर. इफ़ यू रिमेंबर, जो मैंने जस्ट पहले स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था, वेबिनार में बताया था, कि 20% से इनिशिएट करेंगे या फिर लेस देन 20%, कि जस्ट क्योंकि बहुत दिन से ट्रेड नहीं किए हैं, तो रस्ट ना बन जाए मेरे ट्रेडिंग हैबिट में, मुझे चीज़ें याद रहे, इसलिए हम थोड़ा सा ट्रेड कर लेंगे. आई गेस नवंबर दिसंबर से हम उतना ज़्यादा ट्रेड कर नहीं रहे. सिंस अक्टूबर कम कर द आई वॉज इन गुड प्रॉफिट, बट उसके बाद से नवंबर दिसंबर से बहुत कम ड्रॉ डाउन हुए हैं, नो डाउट लॉसेज हुआ है, बट बहुत कम परसेंट है, 1%, 2%, 3%. सो हाँ, इस चीज़ को जब तक ड्रॉ डाउन को कम नहीं करोगे ऑन दीज पीरियड, जैसे कि मार्केट देखो 2018-2019 में अगर तुम देखोगे ना, सीनेक्स स्मॉल कैप को, इस पीरियड पे इस पीरियड पे तो 1 साल बैठ गया था मार्केट, 2 साल ऑलमोस्ट. इस पीरियड पे 2018 से सीधा 2 साल तक लोग कुछ नहीं कमाए होंगे, मतलब ना के बराबर. 2 साल में, उस पीरियड में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल पता कौन होंगे? जो बहुत कम लूज़ किए होंगे, सबसे कम लूज़. सो जब मार्केट गिरता है, ठीक है, इट इज़ अ बिजनेस. जब कोविड आया था, ठीक है, लोग ये नहीं बोल रहे कि क्या तुम्हारा धंधा पैसा बनाया है, लोग सबसे यही पूछ रहे क्या तुम अपना शटर डाउन कर दिए हो. तो जो लोग शटर डाउन नहीं किया है, वो आज बहुत पैसा बनाया है. तो ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस. अभी के सिनेरियो के हिसाब से, अगर जितना कम लूज़ कर सकते हो, आइडिया अगर बंद नहीं कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो विथ वेरी लूज, बहुत कम लूज़ कर रहे हो अमाउंट, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन. जैसे तुम्हारे फेवर में मार्केट मूव करेगा ऑन द बूम साइड, क्योंकि मार्केट ऑलवेज मूव लाइक हायर एंड हायर लोज, राइट. जब तक अभी हायर लोज का कंडीशन में हम लोग, ठीक है, वी डोंट नो हाई लोज कब तक डीप बनने वाला है, राइट. बट हाँ, अगर इस चीज़ को अब्जॉर्ब कर लिए बाय नॉट लूजिंग मच कैपिटल एंड बाय ट्रेडिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेड करते समय, ऐसा नहीं ट्रेड नहीं कर रहे हैं मार्केट, अच्छा नहीं, इस पीरियड में जितना तुम सीखोगे ना, इस पीरियड में नहीं सीख पाओगे. बुल मार्केट तुम्हें चीज़ें माफ़ कर देता है, ठीक है, तुम्हारी गलतियाँ माफ़ कर देगी, मगर बेरिश मार्केट कभी माफ़ नहीं करेगा. वो तुम्हारा सही भी गलत प्रूफ करके तुमको दिखा देगा, राइट. सो इट्स बेटर कि जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे, बट हाँ, अपने स्ट्रैटेजी, अपने एज को लेते हुए, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करते हुए, अगर ट्रेड तुम्हारे फेवर में नहीं आ रहा है, बैकआउट हो जाओ, ट्रेड मत करो कुछ समय तक, जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होते हैं, बेहतर नहीं बनता है. क्या हम 2 महीना पहले ट्रेड कर रहे थे? क्या इस फॉल में हम ट्रेड किए? नो, नहीं किए, राइट. बट हाँ, अभी हम सोच सकते हैं ट्रेड करने के लिए. क्यों? क्योंकि इससे बेटर स्टेज पे है. ये लगातार फॉल हुआ है, अभी के स्टेज थोड़ा बेटर है.
तो आई कैन गो फॉर अ ट्रेड. अगर मुझे पोजिशन से स्मॉल करना है तो आई विल गो फॉर अ ट्रेड. दैट्स हाउ यू विल बिकम अ ट्रेडर. अनटिल अनलेस जब तक ट्रेड को तुम कम नहीं करोगे या फिर लूजिंग कम नहीं करोगे तब तक वो चीज़ फिगर आउट ही नहीं होगा, राइट. सो दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू. और जैसे मार्केट टर्न अराउंड होगा, गो फॉर अ स्टॉक, वॉच द स्टॉक. अगर स्टॉक तुम्हें बता रहा है बाई करने के लिए, गो फॉर अ बाय विदाउट एनी डाउट. मार्केट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. गो फॉर अ बाय, पोजिशन साइज कम करो, टेस्ट इट आउट. इफ़ द ट्रेड इज़ वर्किंग आउट फॉर यू, बिल्ड अनदर पोजिशन. अगेन अगर वो चीज़ चला तुम्हारे लिए, बिल्ड अनदर. डोंट, लिटरली डोंट सी कि मार्केट क्या कर रहा है. इफ़ यू रिमेंबर, शायद अक्टूबर में, शायद बहुत ज़्यादा, 2024 अक्टूबर, यस अक्टूबर, ऑन दिस पीरियड में भी अलहमदिल्ला आई मेड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. मतलब आई गेस 8 या 9% हम अपने यहाँ पर, ठीक है. सो इस पीरियड में जब मार्केट था डाउन है तब भी, क्यों? क्योंकि आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन द स्टॉक्स, आई वाज नॉट फोकसिंग ऑन द नॉइजेस कि मार्केट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है. नो, दैट्स हाउ आई ट्रेड. अब ज़रूरी नहीं ये चीज़ आप लोग के लिए भी काम करे. बहुत लोग इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी ट्रेड करते हैं. इफ़ इट्स वर्किंग फॉर देम, गो फॉर इट. मेरे हिसाब से इंडेक्स वाला चीज़ बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि जब आप इंडेक्स का वेट करोगे सेट होने के लिए, आप इतना बड़ा मूवमेंट मिस कर रहे हो, ठीक है. इतना बड़ा मूवमेंट, और ये हमेशा होता है, राइट. वो हमेशा होगा जब आप इंडेक्स का वेट करोगे. सो इट्स बेटर कि स्टॉक को ट्रेड करो, पोजीशन बनाओ, चीज़ें वर्क कर रहे हैं, बिल्ड अकॉर्डिंगली, और सिंपली बैक आउट हो जाए. और इस पीरियड में जितना कम लूज़ कर सकते हो उतना बेहतर है. ओके. किसी कुछ डाउट है, किसी को स्टॉक्स स्कैन करवाना है, या फिर वी कैन डिस्कस इट, या फिर कुछ भी कुछ पूछना है, एनीथिंग यू पीपल वांट टू. ओके, ठीक है. सो व्हाट वी कैन डू इज़ दैट हम लोग सिंपली, ओके, क्वेरीज आए. ओके, लेट मी सी. इको, अच्छा इको हो रहा था क्या? हाँ, निफ्टी एनर्जी, पक्का, और निफ्टी एनर्जी, बेसिकली निफ्टी एनर्जी और आरपी टेक. ओके, पक्का पहले देखते हैं. पक्का इज अ पेपर स्टॉक, शायद बहुत ज़्यादा रूथलेसली फॉल हुआ था. अगेन दिस इज अ डाउन टर्न स्टॉक, डोंट फोकस ऑन डाउन टर्न स्टॉक. अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, ट्राई करो थोड़ा थोड़ा. हाँ, ये दिस इज़ अ वेरी गुड टॉपिक यार, सही टॉपिक है, सही समय पे सही टॉपिक आया है. क्या पता, अब बताओ, लेट्स आस्क इट फ्रॉम यू ऑल, ठीक है. सपोज करो कोई बंदा यहाँ पर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, ठीक है. इफ़ योर पीपल आर कंफर्टेबल, यू कैन ओपन अ माइक एंड थ्रो योर लाइट ऑन दिस. सो बेसिकली आई एम टेलिंग दैट, सपोज करो कि इंसान को यहाँ पर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, ठीक है. सो एक इंसान जो स्टॉप लॉस एक्सेप्ट नहीं किया, ऑब्वियसली वो मेजर गलती कर चुका है, ठीक है, अपने पोर्टफोलियो के लिए, और ऑब्वियसली अपने लिए भी. अपने मेंटल हैम्पर तो बहुत ज़्यादा हो रहा होगा. वॉट अबाउट दीज फॉल, किस तरीके से उसको इस चीज़ को लेना चाहिए. मतलब ऑब्वियसली उसके दिमाग में, एज अ ह्यूमन बींग हम लोग के दिमाग में क्या है, इस चीज़ को कैसे रिकवर करें, कितने जल्दी रिकवर कर सकते हो उतना बेटर है मेरे लिए, ठीक है. इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसा केस कभी बनाओ अपने दिमाग में कि अगर ऐसा सिनेरियो होते हैं तो व्हाट आई विल डू. अगर मेरा पोर्टफोलियो इतना, कितना परसेंटेज डाउन है, अराउंड 45%, ठीक है. सो इस केस में हम लोग क्या करना चाहिए? भाई आराम से रिप्लाई कर सकते हैं, मतलब सबको सीखने को ही मिलेगा. और मैं खुद शेयर करता हूँ क्या करना चाहिए. मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इतना फॉल तो मैं वैसे होल्ड ही नहीं करता. पहली बार गलती भी हो जाती तो मैं डिमांड जैसे ब्रेक हुआ मेरा दूसरा वाला भी, तो मैं एग्जिट करने का ही सोचता. या आई नो अगर दैट, क्योंकि तुम्हें वो चीज़ें पता है, राइट. बट आई एम सेइंग दैट कि अगर कोई ऐसा केस पे क्या करेगा. मतलब ये केस सिर्फ ऐसा नहीं है, ये तुम्हारे साथ मेरे साथ नहीं होगा जहाँ पर हम लोग ये चीज़ को टूटने के बाद ब्रेक कर देंगे. बट तो ट्रस्ट मी. आपका ये कहना कि अगर मैं होल्ड कर लेता और हम्म, अभी तक बैठा रहता, ये सिचुएशन है, करेक्ट, हाँ. तो फिर मैं क्या सोचता, ये आप पूछना चाह रहे हो, राइट? करेक्ट. ओके. तो फिर तो मैं यही करता कि अब मैं होल्ड करता, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही काइंड ऑफ बन जाता, क्योंकि अब बेचने का कोई मतलब नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे. हम्म. मेरा पैसा निकल गया है. हम्म. तो अब मैं जो रेस्ट अमाउंट है जो उससे ही ट्रेड करूंगा, या तो मैं, अब मैं 50% डाउन हूँ. हम्म. यहाँ बेचने का मुझे कोई सेंस नहीं बन रहा, क्योंकि मेरा हाफ तो वैसे ही उठ चुका है.
तो अब हाफ से ट्रेड करना कोई और स्टॉक मुझे सेंस नहीं लग रहा है यहाँ पे। मेरे ख्याल से मैं वहीं पे छोड़ देता उसको। हाँ छोड़ देते हैं, जब कभी तक वो ऊपर आता है तब तक हम लोग फिर देखते आएगा, राइट, ऑन द एवरेज प्राइस राइट, आया हाँ, तो फिर सी देखते टू हैं। सी आता मैं निकाल देता, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे सी टू सी आते ही निकाल देता, या थोड़ा 1-2% भी अप डाउन रहता तो मैं निकाल देता। करेक्ट। ओके। ये मेरा पीओवी है। पीओवी, अच्छा, पॉइंट ऑफ व्यू। ओके। ओके, सो एनीवन हु वांट्स टू कम एंड स्पीक, या फिर इवन सुमन सर भी तो है। अरे यार, जावेद 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 है क्या? जावेद को नहीं जानना है हमको, हाँ जावेद है। हाँ जावेद, क्या क्या करना चाहिए बताओ। हमें भागता है तो लंगोट वाला जो मिल रहा है लेके निकल लेंगे हम तो। मतलब तुम बोलना अब चाह रहे क्या हो अगर पता वहाँ और 50% भी गिरता है अमाउंट मिल रहा है वहाँ। तो लेके निकल लो। हाँ जब उठे तब सविंगा, मतलब जब समझ में आया तभी एग्जिट मार सकते हैं। बट ऐसा होता नहीं है। बट अगर वर्स्ट केस सिनारियो होते, अगर आदमी कोमा में चला गया, कुछ नहीं मिल रहा, तो उस केस में तो मतलब तुम्हारा यहाँ पर क्या है, अगर तुम इस केस पे रहोगे तो क्या करोगे? इन्वेस्टेड रहोगे या एग्जिट एग्जिट एग्जिट? एग्जिट एग्जिट। ओके, तुम एग्जिट करोगे और जो भी बचा कुछ अमाउंट है 50% उसको तुम रखे रहोगे, बचाओगे, राइट? ओके। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम क्यों देंगे? हो सकता है वो 50% लगा के अभी मार्केट यहाँ से अच्छा होगा तो हम दूसरे जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, करेक्ट, ये भी सही पॉइंट रिलेटिव है। वाले में। हाँ ये भी सही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम गवाना नहीं चाहते हैं, सबसे बड़ा बात। सही बात है। ओके, एनीवन हु वांट्स टू स्पीक? हेलो। हाँ नफीस भाई बोलो ना। हाँ, ये अस्सलाम वालेकुम। इसमें वालेकुम सलाम भाई। मेरा व्यू हम्म, आज देखो, अगर मैं होल्ड कर लेता, ठीक है, हम्म, तो अराउंड 300 लेवल पार करता अगर मैं नहीं निकाल पाता बाई चांस, हम्म, सोचता कि नहीं चलो और ऊपर जाएगा, हम्म, लेकिन उसको भी तोड़ दिया अगर हम्म, 240, अगर 240 तोड़ा तो अगर मैं लॉस में हूँ जिसमें हूँ, हम्म, मैं उससे निकलना जरूरी है, हम्म, क्योंकि मेन सपोर्ट उसी तरफ है 240 230 के जोन में। हम्म, वो तोड़ दिया तो उसके बाद वो स्टॉक को रखना नॉट वैल्यूएबल। लॉन्ग टर्म अगर रख लोगे तो वो सेकेंडरी मैटर होता, हम्म, लेकिन मैं होल्ड नहीं कर पाता उसको। बट वही क्वेश्चन है ना कि लेट्स अज्यूम तुम इस केस से फंस गए हो, ठीक है, कि लेट्स अज्यूम तुम्हारे क्लाइंट आए तुम्हारे पास, ठीक है, और तुम्हें बोल रहे हैं कि हाँ, तुम 45% लॉस पे, आई डोंट नो कि कैसे करेंगे बट ट्राई टू रिकवर इट। तो इसका तो मैं छोड़ देता कि चलो लॉन्ग टर्म के लिए पड़े रहने दो, अगर ऊपर गया तो बेच देंगे, तो दूसरा बात किसी यही है, में अगर पैसा अपना fully- अपना पैसा डाल के fully दूसरा invested- तरफ से ट्रेड निकालेंगे। ओके, ठीक है। मतलब मेरा भी ये कहना है कि चेक हम करते, जैसे मान लो फंस गए तो बेसिकली मैं पूरा स्टॉक स्कैन करता थी, कंपनी कैसी है, मैं उस कंपनी में लॉन्ग टर्म बेट ले सकता है नहीं, अगर नहीं ले सकता तो मैं एग्जिट कर दूंगा, अगर बेकार कंपनी है, पेनी स्टॉक है, तो मैं एग्जिट मारूंगा, क्योंकि मुझे बेट नहीं लेना, रिस्की बेट नहीं लेना है। बट अगर मुझे लग रहा है कि कंपनी थोड़ी ठीक है, फंडामेंटली ठीक चल रही है, तो ठीक है, मैं लॉन्ग टर्म लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं फंस गया हूँ, तो मेरा ये है कि मैं चलो ठीक है, कंपनी ठीक है, तो मैं लॉन्ग टर्म में कुछ तो कमा ही लूंगा। करेक्ट, सही है। ये भी है, सही है। देखो, इस केस पे यही है कि तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि ये भी देखो, ये सब केस ऐसा होता है जहाँ पर बहुत बड़ा, बेसिकली दिस इज़ अ काइंड ऑफ मेजर सिन यू आर डूइंग टूवर्ड्स योर पोर्टफोलियो, अगर इतना दिन होल्ड करके रखे हो। सो नॉर्मल इंसान यही सोचता है कि चलो लेट्स व्हाट वी कैन डू इज़ दैट, कि हम लोग जब तक इसको होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म में शिफ्ट कर सकते हैं इस चीज़ को, और अगर मार्केट मूव क्रिएट किया तो हम ऑटोमेटिकली यहाँ कहाँ एग्जिट कर देंगे, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो गुड थिंग, ये चीज़ कर सकते हो, मगर यहाँ पर हो सकता है कि देखो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि बहुत समय तक कैपिटल ब्लॉक रहेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मार्क माइनरविनी रूल, 50-80 रूल, मार्क माइनरविनी ऑलवेज कोट्स दैट कि जब भी अगर स्टॉक्स तुम्हारे टॉप से वो गिरते हैं, चांसेस वेरी वेरी है कि वो 80% गिरेगा, चांसेस वेरी वेरी है कि वो 50% गिर सकता है, मतलब बेसिकली 50 to 80% के ब्रैकेट में गिरेगा, एंड दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी, ये है कि 70% चांसेस है कि इसका प्रोबेबिलिटी होगा, एंड ट्रस्ट में वो स्टॉक नहीं भी तो नहीं 4 साल 5 साल वहीं का वहीं पड़ा रह सकता है आराम से, ठीक है। वही अपॉर्चुनिटी मेरे कॉस्ट एक आप बार घर फैशन का देखिए ना, फैशन हाँ क्या सुमन सर? फैशन का देखिए, क्या? जो बोला था ना लॉन्ग टर्म के लिए रख देंगे, तो फैशन पे देखिए, फैशन एफयू, फैशन एफयू SION, FUFION, ये फ्यूजन? लॉन्ग टर्म के रखने के लिए। नहीं नहीं, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मतलब हाँ बात करेंगे, फ्यूजन के बारे में बात कर लेंगे हम लोग, डिस्कस कर लेंगे। एक बार तो देख लीजिए सर। हाँ
हाँ द सेम 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 सिनेरियो होता है यहाँ पर। अच्छा सुमन सर बताना चाह रहे हैं कि देखो देखो ये ऐसे ही सिनेरियो क्रिएट होता है, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, अगर ये चीज़ विटनेस नहीं किए हो ना, तो अगर कोई इंसान ये विटनेस नहीं किया, ये ज़्यादा विटनेस करने को मिलेगा। क्योंकि ऑब्वियसली आजकल आईपीओ कैसे आने लग गया है सबको पता है, अच्छा हो या ख़राब हो आ रहा है, लिस्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल गया है बड़ी कंपनी को। इवन द लॉस मेकिंग कंपनी आर कमिंग एंड लिस्टिंग इट, ठीक है। ओके हाँ हाँ भाई दीपक कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। ओके ओके सो ठीक है। सो बहुत ये सब सिनेरियो बहुत देखने को मिलेगा, राइट। सो देखो पहला चीज़ हमेशा यहाँ से ये सीख सकते हैं हम लोग कि देखो गलती सबसे होता है, ठीक है। वी आर ह्यूमन, हम भी बहुत गलती किए। इवन हम अपना पोर्टफोलियो उड़ाए हैं पूरा, लिटरली उड़ा दिए हैं पैसा एक बार में पूरा, ठीक है। तो ये मिस्टेक होता है, इसको पहले एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ ये गलती हम किए हैं और इसको कैसे हम लोग सुधार सकते हैं, ठीक है। कैसे इस चीज़ को बचा सकते हैं, हम लोग से ब्लंडर हो चुका है। पहला चीज़ ये मिस्टेक को एक्सेप्ट करना, और दूसरा चीज़ ये मिस्टेक को जितना कम कर सकते हो उतना बेटर। हम नहीं बोल रहे कि अचानक जाओ कल सुबह उठो कल मत मत करो, नहीं। कोई भी चीज़ को डिसिप्लिन क्रिएट करने में यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ चीट, ठीक है। बहुत सारी चीटिंग के बाद तुम करोगे। कोई भी अगर ट्रेडर बनता है, तुम्हें क्या लगता है वो स्टॉप लॉस अचानक उठता है कल से स्टॉप लॉस फॉलो करने लग जाता है? नहीं, कि उसके अंदर इमोशंस नहीं है, उसके अंदर इमोशंस है, वो बहुत गलती करता है, हम भी गलती करते हैं। मेरे लास्ट पोर्टफोलियो में ये कल ही डिस्कस कर रहे थे अपने दोस्त लोग के साथ कि माई सबसे बिगेस्ट लूज़र इज़ एक स्टॉक था जहाँ पर मैंने अराउंड लूज़ किया है 20 to 25% लूज़ किया है। क्यों? आई डोंट नो, बायस, यस आई वॉज वेरी बायस। बहुत ओपनली बोलने के लिए रेडी है मेरी चीज़, हम 20 से 25% लॉस किए एक स्टॉक्स पे, हाँ। बट ये है कुछ साल 2 साल में ये मिस्टेक हुआ है, ठीक है। ये 2 साल में एक मिस्टेक हुआ है जहाँ 20 से 25% लूज़ किए हम, ठीक है, एक स्टॉक्स पे। सो ये क्या गलती इंसान से नहीं होता, ऑब्वियसली इंसान से गलती होगा। इट्स बेटर कि कितना जल्दी उस गलती को तुम मेंड अप करो, धीरे धीरे। हर चीज़ टाइम लगता है, डिसिप्लिन क्रिएट होगा, डिसिप्लिन फोकस करो। ओके मतलब ओके दीपक यू वांट टू से, यू कैन से, या फिर कोई और रेज कर रहा है क्या हैंड? ओके मतलब किसी को कुछ बोलना है तो आराम से हो माइक, मतलब मेरा बोलने का वेट मत करो, मतलब ख़त्म होने का वेट मत करो, आओ सिंपली वेट बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या फिर कुछ स्टॉक्स डाल रहे हो क्या? ओ सॉरी सॉरी, अच्छा शक्ति, आपको शक्ति पंप भी दिखते हैं, स्मॉल कैप इंडेक्स फॉर कमिंग वीक्स, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, करते हैं सब चीज़ें करते हैं, ठीक है। ओके पता नहीं यहाँ मुझे रेज होते हुए दिख रहा है इसलिए तुम्हारा, ठीक है। ओके सो पहला चीज़ ये करना। दूसरा चीज़ क्या कर सकते हो तुम, सिंपली दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास कि जो तरांशु बोल रहा है वो भी सही है, वेट कर लो यार, ठीक है, कुछ दिन कुछ समय। फिर जावेद बोल रहा है, बट हाँ ये चीज़ कहीं ना कहीं जावेद जो बोल रहा है वो थोड़ा बेटर होगा इन कंपैरिजन टू अगर तुम पोजीशन थोड़ा सा कट करके मूव ऑन कर सकते हो अपने लॉस को। आई नो इट्स वेरी 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 हार्ड, दिल पे पत्थर रख के भाई करना पड़ेगा वो लॉस को एक्सेप्ट करके मूव ऑन करके नेक्स्ट स्टॉक पे जाओ। हो सकता है तो थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स कमाओ। अब यहाँ पर माइंड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, लोग ये सोचता है कि एक स्टॉक से हम पूरा पैसा कमा लेंगे जो हम डुबाए हैं, ठीक है। तो व्हाट यू कैन डू इज़ दैट, अगर मुझे मान के चलो 50,000 का लॉस हुआ है तो मैं 10 करके 5 ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा जहाँ पर मैं 50,000 को कवर कर पाऊँ। बेसिकली ऐसा स्टेज करो अपने दिमाग में, ऐसा प्रेजेंट सिनेरियो दिमाग में ऐसा डालो कि तुम्हें लॉस से उतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट उतना, मतलब एडवर्स इफेक्ट नहीं हो रहा है। इफेक्ट तो पड़ेगा यार, 110% करेगा, बट एक बैरियर सेट कर दो कि वो बैरियर्स को पार ना करे, वो एडवर्स इफेक्ट नहीं हो तुम्हारे दिमाग में और तुम्हारे ट्रेड्स को आगे जाके और इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो यू कैन डू बोथ, और फॉर नाउ पक्का इज़ अवॉइडेबल, ट्राई टू अवॉइड पक्का, कुछ नहीं है इसमें, दर इज नथिंग ऑन पक्का। निफ्टी एनर्जी, अगेन निफ्टी एनर्जी भी सेम सिनारियो। निफ्टी एनर्जी क्या है यहाँ पर, निफ्टी एनर्जी है इज इन, निफ्टी एनर्जी के बहुत ज़्यादा बीटन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बीटन है, तो आई डोंट प्रेफर टू बाय द बीटन इंडेक्स। हाँ अगर किसी को बीटन इंडेक्स या फिर डिस्काउंट स्टॉक्स पसंद करता है तो ये यू कैन सिंपली बाय, बट हाँ अभी के लिए क्या करो, वेट कर सकते हो थोड़ा बेस फॉर्म होने का, एंड कीप वॉचिंग निफ्टी एनर्जी स्टॉक्स, ठीक है। इफ़ यू लव टू ट्रेड द बीटन स्टॉक, बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू आई विल फोकस ऑन निफ्टी फाइनेंस, मेटल, बैंक, आर्किटेक्ट। सेम आर्किटेक्ट। देखो यार सबसे पहला चीज़ हमेशा याद रखो
कि ये डाउन ट्रेंड है, ट्राई टू फोकस ऑन दो स्टॉक जो कम कम गिरा हो, राइट, थोड़ा कम गिरा हो। ये तो लो वो तोड़ चुका है, नो डाउट यहाँ पर स्टॉक है अच्छा, सेट होते हुए दिख रहा है, आई एग्री भी ब्रेकआउट दे सकता है, बट दिस इज़ नॉट एन एज, ठीक है, ये एज नहीं है। एज क्या होता है, जहाँ पर आप जितने डॉट्स अपने फेवर में कलेक्ट करते हो, लाइक आपको हम बोलेंगे दौड़ने के लिए, आप दौड़ जाओगे, राइट, आप खुले पैर भी दौड़ सकते हो, राइट, अच्छे तरीके से दौड़ जाओगे, मगर तुम जूता देंगे आपको तो आप चांसेस वेरी वेरी आप कंफर्टेबली दौड़ोगे, थोड़ा कम थकोगे, इस बीच में जो छोटे मोटे जो पत्थर आएंगे उसको आराम से आप डॉज कर सकते हो, राइट। बट दोनों तो इंसान पहुंच ही रहा है ना, सही टाइम पे पहुंचे, तो फ़र्क क्या है, फ़र्क वही है एज का। तो एज तुम्हारे दिमाग में ये रखो कि तुम रिलेटिव स्ट्रेंथ को पहले प्रायोरिटी दो, फिर उसके बाद स्टॉक को देखना स्टार्ट करो जो तुम्हारे फेवर में, जिस जो भी तुम्हारा स्ट्रैटेजी लाइन करता है। बट फॉर नाउ RP Tech is not viable because a downtrend है, that's why, and don't invest in downtrend stuff. Share views on small cap index for coming weeks and months on WhatsApp group. Okay, so Nifty small cap क्या कर रहा है, मतलब okay small cap. So my point is simple यार, being very honest, अगर मेरा पॉइंट ये है कि ये आई एम एक्सपेक्टिंग अ फॉल, ठीक है। अब मुझे मत बोलना कि कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आई डोंट नो द रीज़न, मे बी आई एम बायस्ड, आई कैन सिंपली से दैट जब मुझे लगेगा कि आई एम बायस मुझे कब लगेगा कि मेरा चीज़ें जो मेरे कहीं ना कहीं जो मैं थॉट प्रोसेस क्रिएट कर रहा था वो कहीं ना कहीं हम गलत हो गए, जैसे मुझे स्टॉक्स सेट होते हुए दिखेगा, एंड आई एम हैप्पी टू टेक दैट गलत। अगर हम गलत भी हो दैट्स टोटली फाइन, ठीक है, हम बहुत बार गलत हुए यार, बहुत बार, पर उस गलत में हम बहुत कम लूज़ करते हैं, वो एक बेनिफिट चीज़ है, ठीक है। सो अगर क्या मुझे ट्रेड मिलेगा, आई विल कीप ऑन ट्रेडिंग। सो मेरे हिसाब से निफ्टी स्मॉल कैप और ज़्यादा गिर सकता है, और मेरा सुनो मत, सिंपल आप स्टॉक का सुनो, मेरा बायस में सेट मत करो, क्योंकि हम वो मेरा खुद का बोला हुआ बात हम खुद बायस सेट नहीं करते हैं। आई एम वेरी ओपन, ठीक है, मुझे ट्रेड मिल रहा है, आई एम बाइंग, हमको फ़र्क ही नहीं पड़ता स्मॉल कैप क्या करता है। बट हाँ, एज यू आर आस्किंग फॉर मी कि स्मॉल कैप क्या करेगा, आई एम एक्सपेक्टिंग अनदर फॉल, ठीक है, इन स्मॉल कैप, इन सेम गोज विद द निफ्टी बैंक, सेम गोज विद द निफ्टी 50, एंड आई कैन बी टोटली 100 क्या 200% रॉन्ग। इस चीज़ को होली ग्रेल रूल बनाते हुए नहीं जाना है, जो हम बोले वही चीज़ होगा। कॉशियस रहो, ट्रेड मिल रहा है ट्रेड करो, जैसे ट्रेड तुम्हारे फेवर में जाता है पोजीशन साइज बढ़ाते जाओ, फॉरगेट अबाउट हूसेवर इज सेइंग, चाहे वो कितने भी बड़े लेजेंड्स हो, ठीक है। अगर ट्रेड तुम्हारे फेवर में जा रहा है, मार्केट तुम्हें सही दिख रहा है, गो फॉर इट, वर्क ऑन इट, इफ इट्स वर्किंग फॉर यू करते रहो। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू आई एम एक्सपेक्टिंग अ डाउनफॉल इन द स्मॉल कैप। भाई हाँ बोलो ना शक्ति पंप। आपको क्या लग रहा है निफ्टी मतलब यहाँ से सपोर्ट पक्का लेगा या और डाउनफॉल आप एक्सपेक्ट कर रहे आई एम हो? कहाँ तक डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हो? आई एम एक्सपेक्टिंग, देखो यार, मतलब यहाँ अभी बोलेंगे तो लोग हंसने लगेंगे कि ये क्या बोल रहा है। नहीं हंसने की बात नहीं है, कहाँ तक आपका वो है देखो, सोच लो डाउनफॉल। आई एम एक्सपेक्टिंग, देखो यार, मतलब इट्स वेरी मतलब ओपनली तो बोल नहीं सकते हैं कहीं ना कहीं, वो पता नहीं, बट हाँ आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड डाउनफॉल। मतलब अभी वर्स हम लोग देखे नहीं, ये जस्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। जस्ट प्राइस एक्शन या अदर कोई रीजन है जिससे आपको लगा कि डाउनफॉल आना चाहिए? क्योंकि एवरीथिंग इज शोइंग अ डाउन साइड, मतलब लाइक व्हाट? अगर हम लोग देखेंगे निफ्टी 50 को, ठीक है, दिस वाज द बेस जो लास्ट क्रिएट हुआ, उसके बाद ये बेस क्रिएट हुआ है, ठीक है, उसके बाद ये वापस मूव किया है, ठीक है। निफ्टी 50 थोड़ा बेटर स्टेज में भी है, बट व्हाट अबाउट निफ्टी बैंक, ठीक है, निफ्टी बैंक इज़ डूइंग समथिंग एल्स। मतलब ये स्ट्रक्चर मुझे ऑब्वियसली यू नो कि ये स्ट्रक्चर हम ट्रेड नहीं करते हैं, दिस इज़ नॉट अ गुड स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस और मार्केट लोअर लोज लोअर हाइस पे शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, तो चांसेस वेरी वेरी ये चीज़ हो सकता है कि मार्केट मूव को नीचे चल जाए, करेक्ट, पहला चीज़। दूसरा चीज़, व्हाट अबाउट ग्लोबल इंडेक्स इज़ नॉट बिहेविंग, मतलब डो जोन्स इज़ नॉट इन द राइट माइंड राइट नाउ, दिस होल मूव इज़ नॉट एन आइडियल मूव, ठीक है। सो यही चीज़ हो गया, ग्लोबल होगा इवन क्यू, मतलब तुम्हारा नैस्डैक जो है, नैस्डैक सेम सीन यहाँ पर भी है। आई एम नॉट ये लाइक तो डिमांड टच कर गया ना? नो अभी बाकी है, मेरे को लग रहा है यहाँ तक आना चाहिए, चांसेस वेरी वेरी यहाँ से मूव करते हुए देखे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देखे हैं, इट कैन मूव, ठीक है, बट हाँ आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ तक आना चाहिए। तो वर्ड आई कैन सी कि हाँ चीज़ें चेंज हुआ है, टर्न अराउंड हुआ है, ठीक है, तो यही मुझे लग रहा है। बट द होल पॉइंट इज़ दैट निफ्टी एनर्जी को अगर जब आप कंपेयर करोगे निफ्टी 50 से, यू विल गेट अ लॉट ऑफ बिगर पिक्चर
इवन जब आप कंपेयर करोगे निफ्टी 50 को ऑन द ऑयल एंड गैस के बिहेवियर को, ऑयल एंड गैस को रखो एक साइड और निफ्टी 50 को रखो एक साइड, बहुत चीज़ें क्लियर होगा। निफ्टी एनर्जी देख सकते हो, ऑयल गैस देख सकते हो, एंड देयर मिनी इंडेक्स जहाँ पर निफ्टी 50 भी और तुम्हारा ऑयल गैस और एनर्जी और भी इंडेक्सेस है, आई डोंट रिमेंबर द नेम, वो वैसे ही बिहेव कर रहे हैं मोर और लेस। एंड बिहेवियर मैटर्स अ लॉट फॉर मी। एंड दीज स्ट्रक्चर्स, जो चीप स्ट्रक्चर्स होता है, जो हम ऑलरेडी बताएं, चीप स्ट्रक्चर जो होता है वो हम उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि दिस वाज द कोविड फॉल, जो मेरे को नहीं लगता कि कोई लोग प्रेडिक्ट भी कर पाए होंगे कोविड फॉल। बट हाँ, लोग अगर ऑलरेडी अवेयर होते तो बेटर होता। जैसे यहाँ पर भी थे, हु थॉट कि हु वॉज ऑन द राइट मैन एंड राइट माइंड, और वो बोला हुआ कि मार्केट क्रैश करने वाला है। हमको नहीं लगता है ऑन दिस केस। बट ट्रस्ट मी, आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट माई सेल्फ, बट ट्रस्ट मी, अगर हम यहाँ होते हैं ये चीज़ हम ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुके होते हैं। एंड बाय द गॉड्स ग्रेस आई हैव दैट कैपेबिलिटी। सो मेरे को लगता है आई कैन बी टोटली रॉन्ग। हम अपनी चीज़ें अनवायर करने के लिए रेडी हैं, मतलब हम कभी भी अनवायर कर सकते हैं। कहीं भी गलत हुआ आई एम हैप्पी, बट वही चीज़ बेस्ट है जो मेरे पार्ट में हमको जहाँ तक समझ में आ रहा है। अगर वो नीचे गिर गया तो बढ़िया है, सोने पे सुहागा, जो हम एक्सपेक्ट करें तो वो हो गया। अगर नहीं किया तब भी तो हम ट्रेड कर ही रहे ना, क्योंकि मुझे अपने एनालिसिस से बायसनेस नहीं है कि नहीं जो हम बोले वही करेगा, वो चीज़ नहीं है मेरा। आई एम रेडी टू अनफायर, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट थिंग्स। तो मुझे लगता है नीचे गिरेगा, चांसेस वेरी वेरी है, गिर सकता है। बस यही एक घंटे। और फंडामेंटली मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या टैरिफ हो रहा है, क्या वो हो रहा है 6 महीने से। ये सब फालतू क्वेश्चन जो लोग वीडियो बना रहे हैं ना, 5 महीने से लगातार गिरे जा रहा है रेड कैंडल्स, दीज आर लिटरली कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, कोई लॉजिक नहीं है। तो 5 महीने से कैंडल बने तो व्हाट डज दैट मीन, हमको ये बताना। क्या मतलब इससे क्या इंडिकेट होता है? क्या वो मार्केट ऊपर मूव नहीं कर सकता है? आई कैन शो ह्यूज अमाउंट ऑफ थिंग्स जहाँ पर इंडेक्स या फिर इवेंचुअली, क्योंकि स्टॉक्स ही इंडेक्स है भाई, ठीक है। मोर और लेस वेटेज ज़्यादा है इंडेक्स का, तो टाइम लगा के चीज़ें कर सकता है। बट जो जितनी भी बिहेवियर है, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो करेंसी हो, या फिर तुम्हारा कमोडिटी हो, सब एक ही तरीके से मूव करते हैं, सबका सेम ही है पैटर्न, कोई चीज़ न्यू नहीं है। हाँ, लेट हो सकता है क्योंकि स्लो है, कोई वोलेटिलिटी का गेम हो सकता है, ये सब चीज़ें होता है। बट मोर और लेस वही चीज़ करेगा वो, आज नहीं तो कल, थोड़ा टाइम खा सकता है। तो ये 5 महीने से गिरना, 6 महीने से गिरना, सब फालतू है। आई कैन शो ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टॉक्स जहाँ पर 5-6 महीने तक लगातार गिरा, उसके बाद अगला ऐसा मूव किया है, ऑल टाइम हाई मूव कर दिया है, ठीक है। तो सब फालतू क्वेश्चन है, सब चीज़ को देखना ही अवॉइड करो। 5 महीने से कैंडल नीचे गिरा है, ये सब और ख़राब सिनेरियो। आई स्टिल रिमेंबर इस दिन माई डैड कॉल्ड मी दिस डे, ठीक है, ऑन दिस डे। शायद हम मार्क करके रखे भी थे, बट अभी हमको एनालाइज करना पड़ा, इसलिए ऑन दिस डे पापा मुझे कॉल किया, सेड मी कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है क्या। नॉट ओनली माई डैड, इवन जावेद के रिलेटिव्स में बहुत ज़्यादा लोग पूछे, मेरे से बहुत लोग पूछे ऑन दिस डे कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा है। तभी हम समझ गए थे, इवन हम डाले भी थे इन द ग्रुप ऑल्सो कि मेनी पीपल आर सेइंग दैट कि वो उस दिन बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड वाला लोग का बहुत ज्यादा लॉस हुआ था उस दिन। 15-16 हजार एक दिन का लॉस था वो, क्योंकि गैप डाउन करके जो नीचे वॉलेट। मैंने तो म्यूचुअल फंड खरीदा था, मतलब मेजर टाइप में मेरे एक अंकल है उनका भी हुआ था, और मेरे 1-2 रिलेटिव उन लोग ने मतलब ऐसा पूछा था, मतलब उस दिन ज्यादा लॉसेस हुआ होगा मे बी यार। तो दिस वॉज अ साइकोलॉजिकल रीजन जहाँ से मार्केट ऊपर मूव करेगा, ठीक है। बट मेरे को नहीं लगता है कि चीज़ें हैं। व्हाट अबाउट यू, तुम्हें क्या लग रहा है? और ट्रस्ट में ये सब चीज़ मतलब मार्केट कहाँ मूव करने वाला है, ये सब फालतू डिस्कशन है भाई। इट्स बेटर कि तुम ट्रेड अपना करते रहो, बट स्टिल वो एक कहीं ना कहीं डोपामाइन रिलीज़ करता है। जो चीज़ अनक्लियर होता है चीज़ें, हम लोग उस पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं। एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट्स वाई स्टॉक मार्केट लोग ज़्यादा उसको, लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट हमको इसलिए पसंद है क्योंकि हम बैठ के काम कर सकते हैं। यस, दिस आर द ऑल्सो रीज़न। बट स्टॉक मार्केट इसलिए ज़्यादा पसंद है लोगों को क्योंकि वो लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर ले रहे हैं, वो डोपामाइन रिलीज़ करता है, ठीक है। इसलिए लोगों को लगता है कि वो चीज़ अनक्लियर है। अनक्लियर चीज़ में इंसान ज़्यादा दिमाग लगाता है। तो निफ्टी 50 मार्केट कहाँ जाके, ये सब चीज़ें अनक्लियर है। इसलिए तुम जाकर देखो कि यूट्यूब में वॉच ना सबसे ज़्यादा कहाँ वॉच होता है, नेक्स्ट क्या मूवमेंट क्रिएट करने वाला है, यही सब आएगा। तो ये ऑटोमेटिकली सब कॉन्स्पिरेसी जैसे आता है, लोग ऑटोमेटिकली ज़्यादा मूव करते हैं, वो ह्यूमन का नेचर है, ठीक है। बट हाँ, इट्स बेटर कि तुम जितना इस सब चीज़ों से दूर रहो, मार्केट ट्रेड करो, ट्रेड मिल रहा है, गो फॉर इट, ठीक है।
So गोल्ड पे क्या व्यू है आपके? गोल्ड पे, गोल्ड 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 ओके, सो गोल्ड पे इंडिया वाला खोल लो ना। ओके, सो गोल्ड यहाँ से मूव करना था, राइट? सॉरी, बहुत ज़्यादा मूव क्रिएट कर दिया है यहाँ। दूसरा बेस यहाँ बना है, यहाँ स्लो तो हो गया है, नो डाउट स्लो हो गया। स्लो? हाँ स्लो हो चुका है गोल्ड। स्लो इन द सेंस, मतलब अगर तुम देखोगे रिट्रेसमेंट, जब देखोगे कि पहला ये था राइट, पहला बेस, दूसरा बेस ये था, ठीक है, तीसरा बेस तुम्हारा यहाँ मिला जहाँ पर बड़ा फॉल यहाँ पर आया सबसे पहला, उसके बाद वो फॉल आना स्टार्ट कर दिया है कंजिक्यूटिवली। मतलब इस बेस में बिग कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गए यहाँ से, राइट? दीज आर द जहाँ पर बनना था, इससे पहले सब स्मॉल स्मॉल कैंडल्स बन रहे थे, राइट? सो हाँ, मेरे हिसाब से आई कैन गेस कि हो सकता है गोल्ड बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो चुका है, बहुत ज़्यादा गोल्ड बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया, तो आई एम एक्सपेक्टिंग शायद हो सकता है कि एक नीचे मूवमेंट क्रिएट कर सकता है, बट फॉर नाउ कोई ऐसा प्राइस इंडेक्स मुझे नहीं बता रहा है कि हम नीचे की तरफ जाने के लिए रेडी है, ठीक है? सो पता नहीं, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, क्या करेगा, बट हाँ कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आ चुका है गोल्ड। सो थोड़ा सा कॉशियस होता है, लाइक 10% 20% अवेयर हो जाओ, अवेयर भी नहीं है, अवेयर का मतलब 10 to 20% अवेयर हो जाओ कि हाँ शायद हो सकता है कि मार्केट गिर सकता है गोल्ड का, शायद 10-2%, उससे ज़्यादा मत देना। और ट्रेंड्स को ये 86,000 वाला जो बेस है उसको हम डिमांड मान सकते हैं? 86,000 जो 86, ये वाला, ये वाला हाँ नहीं, ये बहुत बहुत कमज़ोर है, ये फेक ब्रेकआउट होते हुए बहुत पर हुआ, मतलब सेम सेम ये चीज़ एजेक्स इंजीनियरिंग है ये सेम, मतलब सेम बेस है ये, ठीक है? एजेक्स इंजीनियरिंग का भी सेम है ये, देखो दिखाते हैं, एजेक्स इंजीनियरिंग थोड़ा वो छोटा है वो बड़ा है और कुछ नहीं है, ठीक है? ये होता है, मतलब इफ़ यू लुक सेम ही है गोल्ड का चीज़ें, और यहाँ पर भी सेम है। सो ये चीज़ आराम से फेक ब्रेकआउट दे सकता है, ये फेक ब्रेकडाउन होना बहुत नॉर्मल है, आम बात है इसके लिए, इस टाइप का जो मूवमेंट क्रिएट होता है, क्योंकि दीज आर द पीरियड जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग ट्रैप होते हैं, ठीक है? तो उन्हें लगता है कि वो ब्रेकआउट दे रहा है, बट एक्चुअली वो ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, वो कुछ और हो रहा है, ठीक है? सो वही चीज़ है, तो बेसिकली तुम अवेयर हो जाओ और कुछ नहीं, 10 से 20%, और ट्रेड द ट्रेंड, ट्रेड द ट्रेंड, अगर ट्रेड मिल रहा है ट्रेंड के साथ, गो फॉर इट, इस चीज़ को हावी होने मत दो। तो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मुझे ट्रेड करने बोलोगे, आई एम गोइंग टू ट्रेड अपर साइड की तरफ ही, बट कहीं ना कहीं 10 से 20% हम अवेयर हो जाएंगे कि हाँ चलो मार्केट शायद गिर सकता है, उससे तो नहीं। ओके ठीक है, ओके, कुछ और किसी कुछ डाउट है, यू कैन आस्क मी। ओके ठीक है, सो अब हम वॉच लिस्ट देख लेते हैं, हमारा वॉच लिस्ट क्या है। देखो, हम वही सब वॉच लिस्ट डाले हैं जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सेटअप्स बन रहे हैं, ठीक है? तो कार्ड ट्रेड आई वाज थिंकिंग टू बाय समवेयर हियर, बट अगेन गैप अप हो गया तो हम बाय नहीं कर पाए। आइस मेक, अगर तुम ध्यान दोगे सारे ऑल टाइम हाई के पास है, ठीक है? मार्केट कहाँ नीचे है, मेरा स्टॉक्स कहाँ ऑल टाइम हाई है, सो दैट्स द कॉल, दैट्स द पावर ऑफ रेट स्ट्रेंथ, ठीक है? पुकरना भी वॉच में रख सकते हो, अनूप इंजीनियरिंग को रख सकते हो वॉच पे, TCPL अगेन, ये आई गेस यहीं पर हम कहीं वॉच किए थे इसको, जस्ट बिकॉज ये इंडेक्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एंड सी द मूव, ठीक है? ये कब का बात है, फरवरी का बात है, जहाँ फरवरी में इंडेक्स लगातार गिर रहा था, ये ब्रेकआउट दे रहा था, भलो मैंने ट्रेड नहीं किया है वो अलग बात है। ऑसवल को रख सकते हो, PGEL रख सकते हो, डोम्स रख सकते हो, KRM इसमें सेटअप सेट नहीं हुआ है, आई एम थिंकिंग शायद ऐसा करके ऐसा कुछ कर दे, ज़्यादा बेटर होगा। ये क्या, ये लिक्विड है, डोंट फोकस ऑन दिस। ये क्या है, एमी ऑर्गेनिक्स, हाँ केमिकल में, ऑर्गेनिक्स में केमिकल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो एमी ऑर्गेनिक्स स्ट्रॉन्ग है, यू कैन कीप अ टैब। नवीन फ्लोराइन है, ये फॉरगेट अबाउट MBPL, हटा दो उसको। GHL केमिकल का ही है, SRF केमिकल का ही है, एपिग्रेल ये भी केमिकल ही है, गैब्रियल कंज्यूमर ड्यूरेबल था शायद, ये ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है? जस्ट बिकॉज रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग था, दिस इज द पावर रिलेटिव स्ट्रेंथ, ठीक है? दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू से यू ऑल कि आप लोग भी फोकस करो रिलेटिव स्ट्रेंथ पे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इज द जेम ब्रो। तो मेरे वॉच लिस्ट में बस यही सब है फॉर नाउ, बाकी सब लिक्विड स्टॉक है, डोंट फोकस ऑन दैट। या ठीक है, सो
So this is it for now. If you people have any doubt, you can ask me, or else let's end this meeting. ओके ठीक है फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वेबिनार में। और कहीं भी दिक्कत हो लेट मी नो। और सिंपली अगर कुछ भी चीज़ें सीखना है, स्टॉक सेंसे में हर चीज़ अपलोडेड है, यूट्यूब में जाओ और चेक करो, मिल जाएगा। नहीं समझ में आया तो सिंपली मेरे को डीएम करो, हम हेल्प कर देंगे। मेरे को डीएम करो एंड देयर आर मेनी पीपल विल हेल्प यू। ठीक है, सो आप कीप ग्रोइंग ब्रो। ठीक है, फॉर नाउ थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट।